सूरज अभी निकला भी नहीं था कि तानिया मित्तल के महल के झरोखों से सुनहरी रोशनी गिरने लगी। दिल्ली के सबसे ऊंचे पहाड़ी इलाके पर फैला उसका घर मित्तल पैलेस किसी सपने से कम नहीं था। 7 मंजिलों वाला वह महल, जिसके हर कमरे की दीवारें इटली के संगमरमर से बनी थी और छतों पर फ्रेंच क्रिस्टल झूमर लटक रहे थे। बाहर बाग में 500 से ज्यादा नौकर चाकर सुबह सुबह काम में लग चुके थे। कोई गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां बदल रहा था तो कोई स्विमिंग पूल के किनारे सोने की कुर्सियां पोंछ रहा था। तानिया की सुबह हमेशा खास होती थी। वह कोई आम लड़की नहीं थी, वह भारत की सबसे अमीर युवती थी, जिसका नाम फोर्ब्स यंग बिलियनर लिस्ट में हर साल चमकता था। पिता मित्तल इंडस्ट्रीज के मालिक, मां इंटरनेशनल फैशन ब्रांड हाउस ऑफ तान्या की चेयरपर्सन। लेकिन आज की सुबह भी बाकी दिनों जैसी नहीं थी। आज उसके पास 24 इंटरव्यू और 3 ब्रांड शूट थे। तानिया का कमरा लगभग 20,000 वर्ग फुट में फैला हुआ था। दीवारों पर सोने की कारीगरी, बिस्तर पर सिल्क की चादरें और चारों तरफ सुगंधित मोमबत्तियां। बिस्तर के पास उसका रोबोटिक असिस्टेंट बोला, Good morning, Miss Mittal. The temperature is 22 degrees Celsius. Your breakfast is ready near the balcony. वह मुस्कुराए, बालों को झटका और शीशे में खुद को देखा। रेशमी गाउन में हीरो से सजे कानों के झुमके पहने हुए। बालकनी से उसने नीचे झांका। 10 लग्जरी कारें खड़ी थीं। रोल्स रॉयस फैंटम, फरारी रोमर, लैम्बोर्गिनी उरू, बेंटली मल्जान, बुगाटी कायरन और उसके खास पसंदीदा गोल्डन रेंज रोवर। उसकी सुबह का पहला नाश्ता हमेशा अलग होता। आज वह पेरिस ब्रेकफास्ट था। शेफ ने उसके लिए इम्पोर्टेड ब्रेड, क्रीम चीज और तुर्की कॉफी तैयार की थी। तानिया ने धीरे से कहा, आज का दिन लंबा होगा पर शानदार भी। वह अपने प्राइवेट जेट क्वीन तान्या 1 से दुबई जाने वाली थी। वह जेट किसी हवाई महल जैसा था। 10 सोने के दरवाजे, एक जकूजी और बीच में क्रिस्टल की बार। हर फ्लाइट में उसके साथ 15 स्टाफ रहते, हेयर आर्टिस्ट, शेफ, बटलर, पायलट, असिस्टेंट्स। दुबई पहुंचते ही उसका काफिला 10 गाड़ियों का था। सड़कें खाली करवा दी जाती जब तानिया मित्तल उतरती। वह पाम जुमेर रख के अपने विला में जाती, जहां अंदर इटालियन संगमरमर के फर्श, बाहर प्राइवेट बीच और हर कोने में एक अलग स्पा रूम था। दुबई में उसका पहला काम था डायमंड फैशन वीक की शोस्टॉपर बनना। स्टेज पर वह जैसे ही चली, पूरी दुनिया ने कैमरा क्लिक करना शुरू कर दिया। उसकी ड्रेस में 2 किलो असली हीरे जड़े थे, जिसे 10 डिजाइनरों ने मिलकर बनाया था। मीडिया ने कहा, She is not walking, she is floating like a golden angel. तानिया का भारत में सिर्फ एक नहीं बल्कि 4 बड़े महल थे। दिल्ली, मुंबई, जयपुर और उदयपुर में। उदयपुर वाला महल किसी राजमहल से कम नहीं था। वह झील के बीच बना था। चारों तरफ हजारों मोमबत्तियां जलती थीं। रात में जब हवा चलती तो पूरा महल झिलमिलाने लगता, जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। उसके पास 12 प्राइवेट जेट, 7 हेलीकॉप्टर और 2 यॉट्स थीं। हर यॉट का नाम किसी देश पर था। वेनिस क्वीन, मालदीव स्टार, महारानी क्रूज। कभी कभी वह अपने यॉट पर पार्टी करती, जहां बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों के सितारे आते। उसके पास सोने की चम्मचों से लेकर हीरे की कलम तक सब कुछ था। उसका हर दिन कुछ ऐसा होता। सुबह दुबई में नाश्ता, दोपहर इटली में लंच, शाम पेरिस में डिनर और रात अमेरिका के विला में पार्टी। उसे दुनिया का हर स्वाद, हर फैशन, हर शहर अपने कदमों के नीचे महसूस होता। उसके कपड़े, हर ड्रेस केवल एक बार पहनी जाती। उसकी अलमारी में 3000 से अधिक गाउन, 2000 जोड़ी जूते और 1500 बैग थे, सब लिमिटेड एडिशन। तानिया की ज्वेलरी रूम में सिर्फ हीरे नहीं, नीले, गुलाबी और काले हीरे भी थे, जिनकी कीमत अरबों में थी। हर रात वह अपने स्काई लाउंज में बैठकर तारों को देखती। उसके लिए विशेष ग्लास डोम बनवाया गया था जो खुल जाता था और उसके नीचे एक गोल्डन बिस्तर था। वह अक्सर कहती, मेरी जिंदगी धरती पर है पर मैं जीते आसमान में हूँ। तानिया मित्तल सिर्फ खर्च करने वाली नहीं थी, वह खुद एम्पायर बिल्डर थी। उसकी कंपनियां मित्तल डायमंड्स इंटरनेशनल, दुनिया का सबसे बड़ा ज्वेलरी ब्रांड। तान्या लग्जरी रिजॉर्ट्स, मालदीव, स्विट्जरलैंड और ग्रीस में फैले 50 से ज्यादा प्रॉपर्टीज। टीएम एयरलाइंस उसकी अपनी चार्टर फ्लाइट सर्विस। क्वीन कॉस्मेटिक्स इंटरनेशनल मेकअप लाइन। मित्तल मोटर्स उसकी अपनी सुपर कार ब्रांड। हर प्रोजेक्ट का शुभारंभ तानिया खुद करती। उसका सिग्नेचर स्टाइल था लाल सिल्क का गाउन, डायमंड टियारा और सोने का पेन। लोग कहते थे, जहाँ तानिया जाती हो, वहाँ अमीरी की नई परिभाषा बन जाती हो। कई देशों में उसके नाम पर सड़कें और मॉल बने हुए थे। दुबई में तानिया आइलैंड नाम का एक पूरा कृत्रिम द्वीप सिर्फ उसके लिए बनाया गया था, जहाँ हर पेड़ पर क्रिस्टल की लाइट्स जलती थी। दुनिया में कई महल हैं, पर स्काई पैलेस सिर्फ एक है
और वह तानिया मित्तल का है। ये महल आसमान में बना था, सचमुच बादलों के बीच। यह कोई कल्पना नहीं थी। तानिया ने दुनिया की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग टीम से मिलकर एक फ्लाइंग पैलेस बनवाया था जो हवा में तैरता था। इस पैलेस में 150 कमरे थे। हर कमरे की छत पर नीला कांच लगा था जिससे सूरज की किरणें छनकर आती। महल के बीच में एक विशाल क्रिस्टल गार्डन था जहाँ फूल नहीं बल्कि हीरे के पत्ते और सोने के पेड़ लगे थे। रात में जब चांदनी गिरती तो पूरा महल चमक उठता जैसे स्वर्ग जमीन पर उतर आया हो। महल की बालकनी से नीचे झांको तो बादल ऐसे दिखते जैसे रुई के तकिए। वहाँ हवा में झूलती गोल्डन स्विंग थी जहाँ बैठकर तानिया कॉफी पीती और अपने फोन से नीचे शहरों को देखती, कभी लंदन, कभी सिंगापुर, कभी मुंबई। उसका असिस्टेंट आकर कहता, मैडम, हवा का रुख आज दक्षिण की ओर है, क्या हम पेरिस के ऊपर रुके? तानिया मुस्कुराकर कहती, हाँ, पेरिस की हवा में आज थोड़ा सा इत्र मिला दो। महल में नौकर चाकर नहीं बल्कि रोबोटिक सर्वेंट थे। हर कमरे में एआई मशीनें लगी थी जो उसकी हर इच्छा समझ लेती। अगर वह कहती मुझे गुलाब की खुशबू चाहिए तो हवा में तुरंत गुलाब की महक फैल जाती। अगर वह चाहती आसमान को नीला नहीं गुलाबी कर दो तो पूरे पैलेस की लाइटें उस रंग में रंग जाती। तानिया ने अपने स्काई पैलेस के एक कोने में रॉयल लाउंज बनाया था। वहाँ सिर्फ उसके खास मेहमान आते, राजघराने के लोग, फिल्म स्टार, बिजनेस टाइकून और कुछ चुनिंदा दोस्त। वहाँ हर चीज सोने से बनी थी, कुर्सियाँ, दीवारें, यहाँ तक कि पीने के गिलास भी। लोग कहते तानिया का एक दिन हमारी जिंदगी की पूरी दौलत के बराबर है। एक बार उसकी पार्टी में अरब के शहजादे आए। शहजादा बोला, मैंने दुनिया देखी है लेकिन ऐसा महल सिर्फ ख्वाबों में देखा था। तानिया मुस्कुराई और बोली, मेरे लिए अमीरी सिर्फ चीजें नहीं, एक एहसास है। मैं जहाँ खड़ी होती हूँ वहाँ वैभव खुद खड़ा हो जाता है। एक दिन तानिया ने सोचा धरती पर कुछ ऐसा बनाना है जो पहले कभी न बना हो। और तब शुरू हुआ उसका अगला शाहकार, द गोल्डन एक्सप्रेस। ये ट्रेन नहीं, चलता फिरता महल था। 50 डिब्बे, हर डिब्बा सोने से मढ़ा हुआ और हर सीट पर हीरों की जड़ाई। ट्रेन के इंजन पर TM का निशान जड़ा था जो सूरज की रोशनी में चमकता। इस ट्रेन में एक पूरा डाइनिंग हॉल था जहाँ 300 मेहमान बैठ सकते थे। शेफ फ्रांस, जापान, भारत और तुर्की से थे। डेजर्ट के लिए असली सोने की परत वाले केक परोसे जाते थे। और सबसे शानदार बात, इस ट्रेन की पटरियां रात में रोशन हो जाती थी क्योंकि उनमें जड़े थे छोटे छोटे क्रिस्टल। रात के अंधेरे में जब ये ट्रेन दौड़ती तो लगता जैसे आसमान की नदियां बह रही हों। हर साल तानिया इस ट्रेन में गोल्डन फेस्टिवल आयोजित करती। राजघराने, बिजनेस टाइकून, सुपरस्टार सब उस महफिल का हिस्सा बनते। वहाँ संगीत बजता, हीरों की बारिश होती और आसमान से ड्रोन फायरवर्क्स बरसते। फिर आया उसका अगला सपना, डायमंड सिटी, एक ऐसा शहर जो उसने खुद बसवाया। ये शहर रेगिस्तान के बीच था पर हर दीवार पर हीरे की परत चढ़ी थी। यहाँ सड़कें काले पत्थरों की जगह ब्लू सैफायर से बनी थी। सूरज की रोशनी पड़ते ही पूरा शहर चमक उठता। यहाँ सब कुछ अनोखा था। रेस्टोरेंट में बर्फ के बजाय क्रिस्टल की मूर्तियाँ, फव्वारों से निकलता परफ्यूम और रात में सड़क के किनारे जलते सोने के लैंप। इस शहर का केंद्र क्वीन टावर था, 200 मंजिला इमारत जिसकी चोटी पर तानिया का निजी हेलीपैड था। एक दिन एक विदेशी पत्रकार ने उससे पूछा, तानिया, आपने सब कुछ बना लिया, आसमान में महल, सोने की ट्रेन, हीरो का शहर, अब अगला सपना क्या है? वो हंसी और बोली, अब मैं चांद पर रिजॉर्ट बनाऊंगी। साल 2032 तानिया मित्तल का नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, मून पैराडाइज। यह मानव इतिहास का पहला लग्जरी रिजॉर्ट था जो चांद की सतह पर बनाया गया। नासा और स्पेसएक्स की मदद से उसने वहां एक पारदर्शी डोम बनाया जहां लोग रह सकते थे। रात में जब धरती की नीली चमक दिखती तो वहां बैठे मेहमान शैंपेन पीते और कहते, तानिया ने सपनों को भी हकीकत बना दिया। उस रिजॉर्ट में गुरुत्वाकर्षण कम था तो हर कदम पर इंसान ऐसे चलता जैसे हवा में उड़ रहा हो। तानिया ने अपने लिए वहाँ सिल्वर स्वीट बनवाए, एक कमरा जिसकी दीवारें पारदर्शी थी और बाहर से पूरा ब्रह्मांड दिखता था। उधर धरती पर उसने एक और कमाल कर दिया, सी पैलेस, एक महल जो समुद्र की लहरों पर तैरता था। ये महल सोने के खम्भों पर खड़ा था और उसकी नींव में मोती जड़े थे। अंदर क्रिस्टल की सीढ़ियां और सीपियों से बनी छत। रात में जब लहरें आती तो महल झूमने लगता जैसे संगीत पर नाच रहा हो। वहाँ हर हफ्ते ओशन नाइट बॉल होता था जहाँ सी थरू फर्श के नीचे मछलियाँ तैरती और ऊपर लोग नाचते। तानिया समुद्री हवा में अपने बाल उड़ाती और कहती, मैंने जिंदगी को सिर्फ जिया नहीं, उसे सजाया है।
अब तानिया सिर्फ अरबपति नहीं बल्कि एक ग्लोबल सिंबल बन चुकी थी। लोग उसे क्वीन ऑफ लग्जरी कहते थे। उसके नाम से परफ्यूम, गहने, कपड़े, होटल, एयरलाइंस सब कुछ बिकता था। हर देश में उसकी मूर्तियां लग चुकी थी। वह संयुक्त राष्ट्र में विशेष अतिथि बनकर बोली थी, अमीरी सिर्फ पैसों की नहीं, सोच की भी होती है। अगर आप सपने देख सकते हैं तो उन्हें सच भी बना सकते हैं। उसकी जिंदगी अब किसी राजकुमारी की दास्तान बन चुकी थी, पर बिना किसी राजकुमार के। वह खुद अपनी कहानी की महारानी थी। वह हर साल अपने स्काई पैलेस में एक जश्न रखती थी जहां दुनिया के सबसे बड़े कलाकार प्रदर्शन करते। ड्रोन से हीरो की बारिश होती, हवा में फूलों की खुशबू और आकाश में रोशनी की लहरें उठती। तानिया उस महफिल के बीच खड़ी होती, उसके बालों में डायमंड टियारा चमकता और उसकी आंखों में पूरी दुनिया का वैभव झिलमिलाता। कहानी के आखिरी अध्याय में तानिया मित्तल अब धरती, आसमान और चांद तीनों जगहों की लग्जरी क्वीन बन चुकी थी। उसका अगला प्रोजेक्ट था तानिया यूनिवर्स, एक वर्चुअल दुनिया जहां लोग अमीरी का अनुभव डिजिटल रूप में ले सकते थे। वहां हर यूजर अपना लग्जरी एवटार बना सकता था और तानिया की तरह जी सकता था। वह बोली, अब मैं अमीरी को दुनिया से नहीं, दुनिया को अमीरी से जोड़ रही हूँ। उसकी जिंदगी का हर दिन एक उत्सव था। हर सुबह नई रोशनी, हर शाम नई चमक और हर रात नया सपना। वो सचमुच वो लड़की थी जिसने सपनों को सोने में बदला और सोने को हकीकत में। तानिया मित्तल, एक नाम, एक युग, एक चमक जो कभी मध्यम नहीं होती। मेरे ख्वाबों की कीमत नहीं, वो बेचने लायक नहीं। जहाँ मैं चलती हूँ वहाँ सड़कें भी सोने की लगती हैं। न नाज है न दिखावा, बस अंदाज मेरा खास है। मैं तानिया मित्तल हूँ और अमीरी मेरा एहसास है।